सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। सो आज से फाइनली हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने साप्ताहिक करंट अफेयर्स। सो इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स में मैं ट्राई करूंगा कि जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट होंगे उसको यहाँ पे शामिल करने के लिए। जो आलतू फालतू चीज बहुत सारा मैगजीन्स में और इधर उधर न्यूज़पेपर्स में रहते हैं, वो सारे से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। गेस तो प्रॉपरली नहीं किया जा सकता, बट प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए हम लोग उसको एनालाइज करके इस तरह से क्वेश्चंस बनाएंगे कि वो आपको बीपीएससी का जो एग्जाम होगा प्रीलिम्स में उसमें मोस्टली यूजफुल हो। साथ ही साथ जो अभी सचिवालय सहायक का है एग्जाम, उसके लिए और फिर फ्यूचर में जितने भी सारे बिहार के एग्जाम हो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से कलेक्ट करके बहुत सारे मैगजीन से पढ़ करके और जो ऑनलाइन साइट है वहां से पढ़ करके इसको इकट्ठा किया हूँ। और मैं वही सारा चीज सिर्फ फीड करने का कोशिश कर रहा हूँ जो चीज आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। ओके। और ये सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां पे जा करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेंस के लिए भी मैं जीएस पेपर 1 का ऑलरेडी शुरू कर चुका हूँ और वीकली एटलीस्ट 1 और 2 वीडियो तो जरूर डालूंगा उस पर, ताकि हम लोगों का प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का तैयारी एक साथ होता रहे। मेरे बारे में मैं सिर्फ मनोज कुमार, मेरा 64वां बीपीएससी में भी सिलेक्शन हुआ था, 553 रैंक था। सप्लाई इंस्पेक्टर के रूप में मैं कार्यरत हूँ बिहपुर में। और ये 65th बीपीएससी भी मैं क्वालिफाई किया हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर के हुए। और आज जो डिस्कशन होगा वो होगा फर्स्ट टू 7 जून। बट उससे पहले भी जो एक दो चीज कुछ न्यूज जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे उसको मैं यहाँ पे डाल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार ने पहली बार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना सुरक्षा बीमा योजना, जो कि पहले से ही आ रहा था, हम लोगों को पता था कि 330 रुपीज इसका प्रीमियम होता था और 12 रुपीज इसका प्रीमियम था। दोनों के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग थे जिसको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ अभी, उसको कभी सेपरेट मेंस के लेक्चर में लेके आएंगे। बट अभी के लिए जो हम लोगों को जानना है वो ये कि 330 रुपीज से 436 कर दिया गया है और इसको 12 रुपीज से 20 रुपीज प्रीमियम कर दिया। आप एटलीस्ट ये नंबर याद रखिए। ओके। तो 12 to 20, 330 to 436 रुपीज। बिहार में जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है अभी कैमूर में बनाने के लिए सोचा जा रहा है, तो जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है वो वाल्मीकि नगर में है, पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। वहां पे हाथी बचाव केंद्र भी का भी स्थापना किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा बीपीएससी के एग्जाम में भी ये पूछ सकता है, कोई दूसरा एग्जाम में भी ये पूछ सकता है। प्रत्येक वर्ष 1 जून को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो हम लोग दिवस मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस। तो देखिए हम लोग सिर्फ ऐसे ही नहीं याद करेंगे, कुछ क्वेश्चन है जैसे दुग्ध दिवस है तो आप जब मिल्क डे के रूप में मनाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का क्या पोजीशन है। तो भारत 22% वर्ल्ड का प्रोड्यूस करता है मिल्क और फर्स्ट पोजीशन है भारत का, उसके बाद यूएसए का, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर ब्राजील का नंबर। तो ये तो हो गया वर्ल्ड के हिसाब से जब हम लोग देख रहे थे। बट अगर स्टेट में देखा जाए तो यूपी आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश। तो एटलीस्ट आप यूपी तो जरूर याद रखिए और हो सके तो राजस्थान मध्य प्रदेश भी याद रखिए। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने अस्त्र मार्क 1 के इसका आपूर्ति के लिए हैदराबाद में सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी है बीडीएल, उससे एमओई साइन किया है। तो ये क्या होगा? तो इसका स्पीड, ये जो है पहला स्वदेशी निर्मित जो हम लोगों के देखने की सीमा से बाहर हवा से हवा में मार करने वाला होगा, 20 नॉटिकल माइल के स्पीड से होगा और इसका रेंज 110 किलोमीटर होगा। डीआरडीओ के द्वारा ये विकसित किया गया। तो आपको मोटा मोटी यही 3-4 चीज याद रखना है कि 20 नॉटिकल माइल, और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि 110 किलोमीटर इसका रेंज और डीआरडीओ के द्वारा विकसित। नेक्स्ट, वह राज्य सरकार जिसने महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो एक तो यही क्वेश्चन जो हम पहले से लिए हुए हैं, ये 1 जून से पहले का ये न्यूज है बट इंपॉर्टेंट है। तो निहकत जरीन, ये इनको 2 करोड़ रुपया देने का, और ये कहाँ के हैं? तेलंगाना। एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुजय लाल थोसेन को नियुक्त किया गया है। भारत और जिस देश के बीच तीसरा पैसेंजर ट्रेन, इससे पहले 2 पैसेंजर ट्रेन, ऐसे भी हम लोग तुक्का भी मारेंगे तो 2 ही देश हम लोगों को आएगा, एक तो अपना श्रीलंका होगा नहीं, आजू बाजू में अपना बांग्लादेश और नेपाल भी है। तो अभी बांग्लादेश के ही साथ यहाँ पे ये मिताली राज एक्सप्रेस, मिताली राज पटेल भी खेती है, उससे नाम याद रख सकते हैं। मिताली एक्सप्रेस तो हरियाणा दिखाया गया है।
ये एक इम्पोर्टेंट ऐप है, इसका नाम है एसीबी। एसीबी क्यों है कि एंटी करप्शन ब्यूरो। ये और 14400 क्यों है कि ये इस ऐप के आने से पहले ये टोल फ्री नंबर होता था जिसपे कि कंप्लेन किया जा सकता था किस चीज से, करप्शन से रिलेटेड, किसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट ऑफिसर है आंध्र प्रदेश में, उनके अगेंस्ट। तो आप ये याद रखिएगा एसीबी है। तो ये ऐप इसलिए लाया गया है कि पहले तो सिर्फ कंप्लेन किया जा सकता था, अभी क्या है कि आप कंप्लेन का प्रूफ, मान लीजिए आपके पास कोई वीडियो है तो आप अपलोड कर सकते हैं वहां पे। तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया, ये एक अच्छा स्टेप। उसके बाद कोर सेक्टर, तो कोर सेक्टर में जो है ग्रोथ देखा गया। तो मेरा यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेने का मतलब ये नहीं था कि ग्रोथ देखेगा, मेरा ये आपको बताना था कि कोर सेक्टर कितने होते हैं। तो कोर सेक्टर 8 होते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी, बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट एंड, ये 8 है। और इसमें हम इस ऑर्डर में भी दे दिए हैं कि किसमें अधिक यहाँ पे मजबूती वृद्धि दर की है। तो आप ये याद रखिएगा एटलीस्ट ये पहला वाला कि पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद जो है इसमें सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। हाल ही में अपने उपराष्ट्रपति जो है वो गए हुए हैं 3 देशों के दौरा पे। तो उस 3 देशों के दौरा में अभी वो कुछ दिन पहले थे सेनेगल। सेनेगल गए हैं तो आपको दो चीज याद रखना चाहिए, उसका राजधानी क्या है और वहां के राष्ट्रपति क्या। तो डकार उसकी राजधानी है, मेकिसॉल उनके राष्ट्रपति है। और क्यों गए हैं अभी, तो अभी भारत और इन सारे देश के बीच में जो राजनीतिक संबंध है, जो हम लोगों का दूतावास होता है, उसको एस्टेब्लिश होने का 60 वर्ष पूरा हुआ है। डेक्कन क्वीन न्यूज में वो नहीं हुआ, आप पहले भी इसका नाम जरूर सुने होंगे कि ये जो है मुंबई से पुणे को जोड़ने के लिए ये ट्रेन शुरू की गई थी 1 जून 1930 को। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये पहली इलेक्ट्रिक लोको ट्रेन है, ये पहली महिला स्पेशल ट्रेन भी है, न कि सिर्फ महाराष्ट्र की बल्कि पूरा इंडिया की। तो ये ट्रेन का नाम आप याद रखिए, कहीं कहीं पूछ डेक्कन क्वीन है क्या है, तो ऐसा ना कि आप कंफ्यूज हो जाए, ये एक ट्रेन है। फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी इसको आपको पता ही है कि फूलों की घाटी जो है इसको विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था यूनेस्को के द्वारा। कब किया गया था यूनेस्को के द्वारा इसको शामिल, तो 2005 का। ओके। और ये इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें एक ब्रह्म कमल नाम का एक फूल खिलता है और ऐसा माना जाता है कि ये जो ब्लूम करता है आफ्टर एवरी 12 ईयर। ओके। तो ये अब इम्पोर्टेंट ये नाम याद रखिए कि ब्रह्म कमल, कभी ऐसा भी पूछा सकता है ब्रह्म कमल कहाँ मिलता है, तो फूलों की घाटी में ये मिलती है। हाँ, इसके साथ साथ हम ये सोच रहे थे कि अभी आपको ये भी डेटा फिक्र कर दें कि अभी टोटल कितना वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में। तो अभी 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एज और 2022 की जनवरी का रिपोर्ट है, जिसमें से 32 जो है वो अपना कल्चरल है, 7 जो है नेचुरल है, और एक मात्र जो कि कंचनजंगा है वो क्या है, वो मिक्स्ड है, दोनों टाइप का है। और इंडिया का पोजीशन वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंडिया का पोजीशन 6th है वर्ल्ड कल्चर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टोटल नंबर को अगर हम लोग देखेंगे तो उस हिसाब से। और फिर ये पढ़ लीजिए कि सबसे पहले अजंता इंडिया में जो शुरू हुआ था एलोरा और आगरा फोर्ट, ताजमहल, चारों को दिया गया था 1983। और सबसे लास्ट जो है ये याद रखिएगा धौलावीरा को दिया गया है। धौलावीरा कहाँ है ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए तीसरा उसके बाद क्या है, हर साल 3 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। तो वर्ल्ड बाइसाइकिल डे मनाने का मात्र एक उद्देश्य है कि लोगों के बीच जागरूकता फैलाना, हेल्थ कॉन्शियस होना कि साइकिल से कितने लाभ है। साइकिल से सिर्फ फिजिकल लाभ ही नहीं है बल्कि इन्वायरमेंटल लाभ भी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई फॉसिल फ्यूल का नहीं यूज करते हैं उस, और फॉसिल फ्यूल हम लोग नहीं यूज करते हैं तो उससे किसी भी तरह की पॉल्यूशन नहीं होती है। सो 72वां जो महासभा का आयोजन हुआ था 2018 में, उसमें यह निर्णय लिया गया कि इसको हम लोग वर्ल्ड बाइसाइकिल डे के रूप में मनाएंगे 3 जून को। ऑपरेशन महिला सुरक्षा, तो देखिए ऑपरेशन महिला सुरक्षा में क्या मिला, कितना 7,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इससे मतलब नहीं है। मेरा ये मतलब है कि ये क्या है, तो ये है आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना जब वो ट्रेन में सफर कर रही होती है, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है ऑपरेशन महिला सुरक्षा। उसके बाद एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो भारत का पहला, और ये सिर्फ भारत का ही नहीं पहला बल्कि दुनिया का पहला है, उत्तराखंड के नैनीताल में लगाया गया है। इससे मेन क्या होगा कि इसका पावर बढ़ जाएगा, जिससे पहले तो हम लोग सिर्फ खगोल विज्ञान सब का अध्ययन करते थे, अब क्या है कि इससे हम लोग क्षुद्र ग्रह, सुपरनोवा, अंतरिक्ष के मलबे, अन्य सभी खगोलीय पिंडों को देखा जा सकता है इससे। ठीक, तो ये याद रखिएगा कहाँ पे बना है, उत्तराखंड के नैनीताल में लगाया गया। हॉकी 5S चैंपियन, ये एक तरह से आप समझिए कि T20 जो हम लोग क्रिकेट का होता है कि शॉर्टर फॉर्मेट है,
उसी तरह से ये हॉकी का शॉर्टर फॉर्मेट है। हॉकी कितने मिनट में खेला जाता है, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चकते इंडिया में वो 70 मिनट आप सुना ही होगा, तो उसको वहां उतना से घटा करके इसको सिर्फ 20 मिनट का खेल बना दिया गया है। इसमें क्या होते हैं कि दोनों टीम से सिर्फ 5-5 खिलाड़ी ही पार्टिसिपेट करते हैं और मैदान का साइज फिक्स कर दिया गया है कि 55x42 मीटर ही होना चाहिए मैक्सिमम, और मिनिमम 40x28 मीटर होना चाहिए। तो ये क्या है कि हॉकी को और ज्यादा प्रसिद्धि देने के लिए, लोगों के बीच में इसका आकर्षण बढ़ाने के लिए इसका इस फॉर्मेट को लाया गया है। तो इसको आप लोग T20 क्रिकेट से कंपेयर कर सकते हैं। और हाँ, पहली बार ये कहाँ खेला गया था, तो चीन के नानजिंग युवा ओलंपिक गेम में पहली बार इसको खेला गया। टर्की, टर्की जिसको हम लोग पहले बोलते थे उसका नया नाम हो गया है टर्की। तो वहां के गवर्नमेंट जो है वो रीब्रांड करना चाहते थे टर्की को फिर से, जैसे हम लोग मेक इन इंडिया का प्रचलन चलाए हैं उसी तरह से वो अपने देश का रीब्रांड करना चाहते थे फिर से। तो इसके लिए वो अपने देश का नाम पहले से ही टर्की कर दिए थे, और अभी यूएन ने भी इसको मान्यता दे दी है। तो अब जब यहाँ आप टर्की के पास आइएगा तो फिर मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो टर्की क्या है, देखिए टर्की का मैप ऐसा है, आप इधर देख रहे होंगे कि ब्लैक सी है और यहाँ पे देखिए मेडिटेरियन सी है, बट इस दोनों के बीच में जो इसको लिंक करता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाम उसी सी का पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप देखिएगा ये जो छोटा वाला सी नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे देख रहे हैं ये वो जो छोटा वाला सी नजर आ रहा है, इस मैप में बड़ा करके आप देखिएगा तो इसको बोलते हैं सी ऑफ मरमरा। और फिर वो वहां से जब बाहर निकलते हैं तो एजियन सी बोलते हैं इसको। अब फिर हम लोग आते हैं मेडिटेरियन सी। तो ब्लैक सी से आने से पहले तो ये इस्तांबुल देख रहे हैं एकदम कॉर्नर पे है। इस्तांबुल जो है यूरोपियन साइड में है, ना कि एशियन साइड में। तो ये जो आप स्ट्रेट देखते हैं इसको बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो ये याद रखिएगा, ब्लैक सी से आते हैं बॉस्फोरस सी में, फिर आते हैं सी ऑफ मरमरा में, और फिर आते हैं एजियन सी में, और फिर आते हैं कहाँ पे, मेडिटेरियन सी में। और इसके आजू बाजू की जो कंट्री है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप इसको देखिएगा, हमेशा न्यूज में आजकल ये एरिया ऐसे भी रहा है। तो यूपीएससी हो या बीपीएससी के प्रीलिम्स हो या कोई दूसरा एग्जाम हो, उसमें ये सब चीज आ सकता है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो केंद्रीय गृह मंत्री जो है 4 जून को इसको शुरू किए, कहाँ पे, पंचकुला। पंचकुला का नाम आप सुने ही होंगे, कुछ दिन पहले वहां पे महात्मा जी थे जिसके कारण कुछ न्यूज में था 2-3-4 साल पहले। तो ये पंचकुला वही है, पंचकुला हरियाणा में पड़ता है, वहां पे खेलो यूथ गेम का शुरू किया गया है। और ये कौन सा संस्करण है, चौथा संस्करण है। और इसमें 5 गेम जो है उसको नया लिया गया है, गतका, कलारीपयट्टू, थांगटा, मालखम, योग। और इसमें जो ये 3 है ये क्या है, ये एक तरह से मार्शल आर्ट है, तो ये याद रखिएगा। ओके, चलिए अभ्यास। तो अभ्यास में देखिएगा कि ईस्ट पूर्व में लिखा ईस्ट संप्रति एक्स। तो हाल ही में बांग्लादेश और भारत के बीच में 5 जून को ये सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। और आप देखिएगा कि बीपीएससी की जितनी भी प्रीलिम्स होती है उसमें एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाती है इस तरह। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं यहाँ पे एक ही साथ दे दिया जाए। तो मैत्री, मैत्री किसके लिए है, थाईलैंड के साथ। वज्र प्रहार किसके साथ है, अमेरिका के साथ है। युद्ध अभ्यास किसके साथ, अमेरिका के साथ। ये भी इंपॉर्टेंट है। शक्ति, ये याद रखिएगा, शक्ति किसके साथ है, जापान के। गरुड़ वरुण इस तरह का नाम है तो सॉरी फ्रांस के साथ रहता है इस तरह से। ओके, कि शक्ति गरुड़ वरुण इस सब तरह का चीज रहता है। धर्म गार्जियन किसके साथ है, जापान के साथ है। सूर्यकरण किसके साथ, नेपाल के साथ। लामाइटे किसके साथ है, सेशेल्स। सेशेल्स से अपना संबंध जो है वो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, उससे अपना संबंध पहले तो बीच में खराब हो गया था क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट थी वो चाइनीज सेंट्रिक गवर्नमेंट हो गई थी। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है वो इंडिया सेंट्रिक है। तो आप सेशेल्स जो आइसलैंड है, सेशेल्स उसका नाम आप एकदम जहां कहीं भी वो न्यूज में रहे तो आप उसको पढ़ के रखिएगा, उससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। वहीं पे एक आइलैंड है जिसका नाम है एजम्पशन आइलैंड। तो एजम्पशन आइलैंड वैसा आइलैंड है जहाँ पे इंडिया नवल बेस बनाना चाह रहा है। तो खैर कभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उसको। उसके बाद एक्वेरियम मालदीव के साथ, हैंड टू हैंड चाइना के साथ, कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, और नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया से। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिए, हाल ही में हुआ है। ओके, तो ये सारा चीज। पुनीत सागर अभियान, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सागर को कुछ साफ सफाई का काम होगा, तो वो कौन कर रहे हैं, एनसीसी का जो कैडेट फोर्स होता है वो लोग इसके लिए चलाए हैं कि नेशनल स्तर पे कि समुद्री तटों, नदियों और झीलों सहित अन्य जल निकायों से प्लास्टिक का जो कचरा होगा या अन्य कचरा उसको साफ करना।
स्थानीय आबादी के बीच समुद्र तट और नदी के किनारे को साफ रखने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। श्रेष्ठ योजना, ये भी पर्टिकुलरली ये भी इंपॉर्टेंट है। तो श्रेष्ठ योजना में क्या हो रहा है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, तो आप ये याद रखिएगा कौन सा मंत्रालय है, वो क्या किए हैं कि हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ, तो यहाँ पे फुल फॉर्म भी दे दिए हैं। आप इसको कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखिएगा। ये किसके लिए है, ये है सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए, ताकि उसको उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा सके। इसका जो टेस्ट होगा वो एनटीई के तरह का एक टेस्ट होगा नेशनल लेवल का, और उसके थ्रू लिया जाएगा। और फिर फैमिली इनकम जो है 2.5 लाख पर एनम से कम होना चाहिए। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है इसका फुल फॉर्म, किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और किसके लिए किया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू सेवन के लिए जो है के अगेंस्ट लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष कब किया जाता है, तंबाकू सेवन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, सॉरी, वो 31 मई को मनाया जाता है। और इस बार जो इसका थीम है वो देखिए, तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा, टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट। तो ये चीज आप, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम अगर आप यूपीएससी के कभी प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा तो जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और यूएन से रिलेटेड, यूएनडीपी से, यूएन ट्रिपल सी से रिलेटेड उस सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका 50वां वर्षगांठ हुआ है, और बीपीएससी में भी कभी कभी ये चीज पूछा जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है, 19 कब शुरू हुआ हुआ, यदि 50वां है 1972 में किया गया है। 1972 में बहुत सारा चीज हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं एटलीस्ट लिख करके कि क्या क्या हुआ था उस समय में। तो कंट्रीज एग्री, क्या हुआ था इसमें, तीन इसका मेन डायमेंशन था। तो कंट्री क्या एग्री किया था आपस में, नोट टू हार्म ईच अदर इन्वायरमेंट और एरिया बियॉन्ड द नेशनल ज्योग्राफी, एक तो ये। दूसरा, एन एक्शन प्लान ऑन स्टडी ऑफ थ्रेट ऑफ अर्थ इन्वायरमेंट, ये। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये था कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये जो बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो सिर्फ आप याद रखिएगा कि स्टॉकहोम कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस के बाद ही हुआ है। ओके, चलिए, हाल ही में कौन सा स्टेट खोला है ऐसा, तो ऐसा तो हम सभी लोग बिहार के जानते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना के लिए सारे दर सर्वसम्मति से इसको पास कर दिया है, और अतिशीघ्र इसमें शुरू किया जाएगा, और यहाँ पे 500 करोड़ रुपया करीब खर्च किया जाएगा इस जनगणना को कराने में। गवर्नमेंट का दलील ये है कि इससे मुझे सटीक इंफॉर्मेशन मिलेगा कि किस कॉस्ट के लोगों के लिए हमको किस तरह से काम करना है, कितने पॉपुलेशन अपना जो है पिछड़ा है, और कितना पॉपुलेशन किस कास्ट से है जिसको कि और अधिक विकसित करने की जरूरत है, उसको सोशल सिक्योरिटी आदि का मदद किया जा सके, यानी वेलफेयर स्कीम को प्रॉपर तरीका से लगाने के लिए इसका जरूरत है। उसके बाद आजकल ये न्यूज में बहुत है, हिमरस रॉकेट, इसमें क्या हुआ है कि यूक्रेन को ये यूएसए देने के लिए बोल रहा है। इससे क्या होगा कि रशियन आर्मी को बहुत अधिक घाटा पहुंचाया जा सकता है। इसका मारक क्षमता जो है वो 80 किलोमीटर है, और बेस्ट बात ये है कि ये सपोज कीजिए कि यहाँ पे अभी है, किसी ट्रक पे भी ये मूव हो सकता है, तो यहाँ से किसी आर्मी, जो रशियन आर्मी सब होगा उसको वो अटैक करेगा। जैसे ही रशियन आर्मी को पता चलेगा कि वो यहाँ है और इस पे अटैक करने का सोचेगा, ये ट्रक पे रहेगा तो ये मूव कर जाएगा आगे, ऐसा माना जा रहा है। तो ये इसकी मूवेबिलिटी के कारण और स्पीड, हाई स्पीड होने के कारण ये सटीक निशाना लगाएगा, जिसके कारण रसिया ने इसका अपोज भी किया है। संयुक्त अरब अमीरात जो है हाल ही में क्या किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किससे साइन किया है, इजराइल से। और इजराइल से साइन करने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये एक तरह का इकलौता देश है अरब कंट्री का। इससे पहले मिस्र और जॉर्डन के साथ भी इजराइल ने कुछ संबंध बनाए हैं, अपना डिप्लोमेटिक संबंध सब स्टेब्लिश किए हैं। तो आपको अगर पूछा जाए कि इससे पहले कौन कौन देश, तो मिस्र और जॉर्डन आप नाम बोल दिएगा। इसके बाद ये तीसरा देश है यूएई। न्यू अपॉइंटमेंट, तो आप दो नाम तो एकदम याद रखिए कि सुनील अरोड़ा जी को पहले से आप जानते होंगे, क्योंकि इन्हीं का पोस्ट कौन लिए है, राजीव कुमार। राजीव कुमार कौन बन गए हैं, सीआईसी, अपना चीफ इलेक्शन, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन, पहले यही थे सुनील अरोड़ा। अभी इनको बना दिया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विलेज बोर्ड। और एस एन सुब्रमण्यम जो है वो किया एल जो हम लोग बोलते हैं एल कंपनी, तो उस एल कंपनी का ये बन गए हैं सीईओ। तो ये याद रखिएगा, ये तीन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान। चलिए, इसके बाद आईपीएल, आईपीएल जो था इसको कौन इस बार स्पॉन्सरशिप कर रहा था, टाइटल, किसने टाइटल टाइटन जीता इस बार, तो गुजरात टाइटल्स ने जीता, किसको हरा करके, राजस्थान रॉयल्स को।
गुजरात टाइटंस का कैप्टन कौन था? तो हार्दिक पांड्या जी थे, पहली पहली बार वो कैप्टन बनाए थे, बहुत अच्छा खुद भी खेले और टीम को फाइनली जिताए भी। इवन फाइनल में भी आप देखिएगा तो वही मैन ऑफ द प्लेयर थे, यानी मैन ऑफ द मैच थे उसे। जीतने वाली टीम को 20 करोड़, हारने वाली टीम को 12.5 करोड़ रुपया मिलता है। युजवेंद्र चहल जो है वो 27 विकेट लिए और जॉस बटलर जो है 863 रन बना करके पर्पल और ऑरेंज कैप के हकदार बने। इमर्जिंग प्लेयर किसको, सबसे अधिक इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसको, तो उमरान मलिक। ये बहुत फास्ट बॉलिंग किए थे, आई थिंक 157 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये बॉलिंग किए हुए थे, जो कि आई थिंक वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉल था। उसके बाद दिनेश कार्तिक आरसीबी के लिए खेलते हैं, बहुत अच्छा खेले थे इस बार, जिसके कारण इनका इंडिया टीम में भी सिलेक्शन हो गया है। फिर फेयर प्ले में गुजरात टाइटंस एंड राजस्थान और दोनों को साथ साथ मिला था। गेम चेंजर सीजन बटलर, बटलर ही एक लौता, बहुत सारे प्लेयर वैसे अच्छा खेले राजस्थान में, बट बटलर जो है सिंगल हैंडेडली आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे क्रूशियल मैच में अच्छा खेले और फिर फाइनल में टीम को। एक चीज और याद रख लीजिएगा, एटलीस्ट ये डेटा आप याद रख लीजिए कि ये कि मुंबई सबसे अधिक बार 5 बार जीते हैं किस किस साल में, चेन्नई उसके बाद 4 बार, कोलकाता नाइट राइडर्स 2 बार, सनराइजर हैदराबाद बीच में उनका नाम जो है आप अगर देखिएगा तो डेक्कन चार्जर भी पड़ गया। डेक्कन चार्जर पहला नाम था, बाद में उनको नाम चेंज करके सनराइजर हैदराबाद कर दिया गया और राजस्थान रॉयल 1 बार जीते हैं और किस किस साल में जीते, तो ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पे देते हैं। साथ ही साथ जिस तरह हम लोग का आईपीएल होता है उसी तरह वुमेन T20 चैलेंज भी होता है, जिसको सुपरनोवा ने जीता है और सुपरनोवा के कैप्टन कौन है, हरमनप्रीत कौर। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, आप टिक लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हिसाब से अमेरिका हम लोगों का सबसे बड़ा व्यापारिक द्विपक्षीय व्यापारिक देश बन गया है, चाइना को पछाड़ते हुए। हालांकि चाइना ने उसके बाद ये भी बोला है कि नहीं नहीं ये डेटा जो है वो एक तरह से हम इससे सहमति नहीं रखते हैं। फिर भी हम लोग को एग्जाम में पूछी जाएगी तो हम लोगों के मेरा मिनिस्ट्री क्या बोल रहा है, इंडिया का मिनिस्ट्री क्या बोल रहा है वो बोलेंगे, और इस हिसाब से अमेरिका हम लोग का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश हो गया है 2020। एशिया हॉकी कप, एशिया हॉकी कप के विजेता जो है वो दक्षिण कोरिया बना है, उप विजेता मलेशिया है। किसको हराया है, सॉरी कहाँ पे हो रहा था ये, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। भारत को कौन सा अवार्ड मिला, ब्रॉन्ज। भारत ने किसको हराया, तो भारत जो है वो जापान को हरा करके ब्रॉन्ज जीता, दक्षिण कोरिया 5th टाइम ये जीता। फ्रेंच ओपन टेनिस जो होता है ये पुरुष एकल टेनिस होता है, सॉरी ये फ्रेंच ओपन टेनिस जो होता है उसका पुरुष एकल का विजेता जो है राफेल नडाल है, परसों ही हुआ है ये। और महिला में अगर देखिएगा तो ईगा स्वेटेक ये है, वो विजेता के भी नाम हम यहाँ दे दिए हैं। तो ये देख लीजिएगा किस कोर्ट पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे या ग्रास कोर्ट पे, आप लिख करके या फिर मड कोर्ट पे तो ये लिख करके कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग सीरियसली देख रहे हैं इसको। तो ये फ्रेंच ओपन टेनिस जो है किस कोर्ट पे खेला जाता है, लिखिए, आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दे दूंगा। निधन, कुछ निधन हुआ है जो फेमस के थे उनका आपने सुना ही होगा, बहुत ही दर्द मतलब खराब न्यूज था, सैड न्यूज है ये हम लोगों के लिए। वो कोलकाता में कहीं पे लाइव प्रोग्राम शो कर रहे थे, फिर वहीं पे उनका तबीयत खराब हो गया और फिर वो उनका मौत हो गई। सॉरी ये नाम कटहल नहीं होगा, ये कढ़ल होगा, कढ़ल जैसा में पहली बार उन्होंने गाना गाया था। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सिंगर था, इनको गोली मार करके इनका हत्या कर दिया गया। भजन सुपारी ये संतूर वादक, और एक और इम्पोर्टेंट संतूर वादक थे जो जिनका भी निधन लास्ट मंथ में हुआ है, वो थे पंडित शिव कुमार शर्मा। और ये दोनों आप देखिए कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये दोनों जो आदमी थे फॉर्चुनेटली एक ही जगह, फॉर्चुनेटली क्यों बोले, ये फॉर्चुनेटली ही कश्मीर से ही ये दोनों बिलोंग करते हैं। एंड्रयू सैमन सिंह जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर था उनका भी मृत्यु हो गया। बुकर प्राइज जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सेंट रेत समाधि बना है, जिसकी लेखिका गीतांजलि श्री है। और यहाँ पे बुकर प्राइज है, तो बुकर प्राइज इन जनरल वैसे लोगों उसे नॉवेल के लिए दिया जाता है जो इंग्लिश में पब्लिश हो और एटलीस्ट यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में जरूर पब्लिश हुआ। वह भारतीय अच्छा जिसने हाल ही में 2000 में स्क्रिप्ट जो वहां पे स्पेलिंग नेशनल बी होता है उसका चैंपियनशिप जीता है, हिरिनी लोगन। और फिर हाल ही में जिसने नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, जिसको बोलते ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के महानिदेशक के रूप में, तो जुल्फिकार हसन को चुना गया। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए 5 सदस्यीय
मसौदा का गठन की घोषणा किया है, कौन सा किया है, तो ये है हमारा उत्तराखंड। और अगर आप देखिएगा इससे पहले कौन सा स्टेट है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी है, तो वो है अपना गोवा। ये याद, भारत ने जिस देश को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक खेप भेजी है वो है श्रीलंका। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है, गुजरात में। तो फिर यहाँ से हम वन लाइनर क्वेश्चन लिए, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है, मानवता के लिए योग। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने जो है वो कौन सा, नेचुफू सुरंग कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद टोमेटो फ्लू, तो जितना मंकी फ्लू, टोमेटो फ्लू इन जनरल देखा जाता है, ये सारा स्टार्ट जो हो रहा है आजकल केरल से ही हो रहा है, क्योंकि वहां के लोग बहुत अधिक, हो सकता है कारण ये भी कि बाहर में रहते हैं। तो यहाँ पे टोमेटो फ्लू के बाद अब जो है वेस्ट नाइल, वेस्ट नाइल कहाँ, कोई रिवर है कहाँ पे है, आप लोकेट करके मैप में देख सकते हैं। वो अफ्रीका में ही, इतना मैं क्लू दे दिया हूँ। तो वहां से देख लीजिएगा, तो वहां का ये वायरस का ओरिजिन बताया जाता है। अभी हाइपरसोनिक मिसाइल का लॉन्च जो है वो रूस के द्वारा किया गया है। अभी चूंकि यूक्रेन और रसिया के बीच में वॉर भी चल रहा है, तो यहाँ पे सब लोग अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें रसिया ने भी एक इसका हाल ही दिनों में सफल टेस्ट किया है, जो कि हाइपरसोनिक, ये याद रखिएगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल। ब्रह्मोस कौन सा है, सुपरसोनिक, उससे भी फास्ट। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को जिस आईआईटी में स्थापित किया गया है, कहाँ है, आईआईटी गांधीनगर। डब्ल्यूएचओ ने जिस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार से चुना है, कौन सा है, झारखंड। और ये लोग रियली में बहुत ही अच्छा काम किए हैं टोबैको को नियंत्रित करने के लिए। प्रधानमंत्री ने दुनिया के पहले तरल नैनो है, लिक्विड नैनो यूरिया, जिसका कि संयंत्र कहाँ पे, कलोल गुजरात। तो इससे क्या होगा कि इसमें जो अभी यूरिया हम लोग देख रहे हैं, तो इसको नैनो पार्टिकल के साइज में बनाया जाएगा, जिससे कि इसमें लागत जो है वो कम लगेगा, तो फिर गवर्नमेंट को सब्सिडी भी कम लगेगी। तो मेनली इसमें यही है कि इससे इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, ना कि इससे कि गुणवत्ता में बहुत अधिक सुधार होगा। हाँ, सुधार का दावा किया जा रहा है, लेकिन बहुत अधिक का नहीं किया जा रहा है, फिर भी इकोनॉमिक बेनिफिट होगी। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ओके, और इसके लिए इस बार जो थीम था वो था लोक शांति प्रगति साझेदारी की शक्ति। फिर एक भारतीय लिपस्टिक, नाम मुझे सुनने में थोड़ा अच्छा लगा, इसीलिए मैं इसको डाल दिया यहाँ पे। तो भारतीय लिपस्टिक जो है ये अरुणाचल प्रदेश में ये पौधा मिला था 1912 में लास्ट टाइम, और इसको एक तरह से लुप्त, ये आप देखिएगा कि लुप्त प्राय श्रेणी में आईयूसीएन ने रखा था। तो इसको का कुछ दिन के पहले इसको फिर से ये मिला है, ठीक है। तो लेकिन लास्ट टाइम जो इसका खोज हुआ था वो 1912 1912 में, उसके बाद इसको ठीक से देखा नहीं गया। तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन। चलिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह से ये आपको मदद कर रही है, तो आप इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मैं नेक्स्ट वीकेंड पे 15 के बाद जो भी संडे होगा उसमें प्लेन से रिलेटेड डाल। थैंक यू वेरी मच।